तुमको क्वेश्चन मिला? सुन, पेज नंबर 11 है मटेरियल में, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। फोन साइलेंट कर लीजिएगा एक बार। ओके, अच्छी बात है, मेरी ड्यूटी है बोलना, मैं बोल देता हूँ। और क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं बोला कि फोन साइलेंट कर लो, किसी ने कहा हाँ साइलेंट है मेरा, भाई दूसरे का नहीं भी तो हो सकता है, तो मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई साइलेंट करके नहीं रखा हो, समझ रहे हैं? ओके, आपकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है रिकॉर्ड में पूरी इसलिए व्यक्तिगत बातें जो है वो तुरंत कभी भी बोलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें एक लाइन आपको मिलेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के साथ, बाकी की चीजें आप लोग समझ चुके हैं, मैक्सिमम इस चैप्टर का पार्ट समझ चुके हैं, बात समझे। एक दो एडजस्टमेंट नए नए आते रहेंगे, तो उसमें से कुछ मैं और बता रहा हूं। इसमें एक एडजस्टमेंट इसमें मिलेगा आपको नया, वो देखिएगा, ठीक है। Paul and company suffered a loss of stock due to fire on 16/8, 8वां महीना अगस्त का होता है ना, 16/8, वहां पे 05 दिया है, उसको चेंज कर लेना, वो होगा 12, 16/8/12, बात समझे, चेंज कर लीजिएगा उसको, मतलब 2012 अगस्त के महीने में फायर ब्रोकआउट हुआ है, ठीक है। From the following information, prepare a statement showing claim for the loss to be submitted. अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, एक स्टॉक एट कॉस्ट है, 1/1/2011 का ओपनिंग स्टॉक है, फिर स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31/12/2011, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा एक बात मैं आपको याद दिला दूं, कुछ लोगों को शायद याद होगा, हम लोग ये चीज सीख चुके थे कि अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो हम लोगों को पहले लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। और मैंने एक बात कही थी कि ये चीज ऐसे साफ साफ नहीं लिखा रहता है कि तुम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, वो हम लोग इन्फॉर्मेशन देखकर समझते हैं। अब जैसे ये लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया है तो समझ गए कि हम लोगों को लास्ट ईयर का भी एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद दिया परचेज लेस रिटर्न फॉर द ईयर इन डेट 31/12/2011, ये भी लास्ट ईयर का है। सेल्स लेस रिटर्न, ये भी लास्ट ईयर का है, दिख रहा है। उसके बाद लिखा है परचेज लेस रिटर्न ऑन 1/1/12 टू 16/8/12, ये आपका इस साल का है, जिस साल फायर ब्रोकआउट हुआ। फिर सेल्स भी इस साल का दिया है, जिस साल फायर ब्रोकआउट हुआ, बात समझे। तो यहां तक की जो इंफॉर्मेशन थी वो कॉमन थी, जो हम लोग को पहले के सम्स में भी मिलती आ रही है। सुने, अब जो लाइन है वो थोड़ा समझने लायक है, वो देखिएगा। अब बोल क्या रहा है एडजस्टमेंट में, इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एज एट 31 December 2011, ₹2,300 had been written off claim stock which was a poor selling line having cost ₹6,900। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जिनके पास मटेरियल है वो अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। वो बोल रहा है हम लोगों के पास एक पुअर सेलिंग लाइन की गुड्स थी, पुअर सेलिंग लाइन, जिसको जो गुड्स खराब हो चुका है, जिसको हम लोग नॉर्मल प्राइस में नहीं बेच सकते, बात समझे। इस तरह के गुड्स को जनरली क्या होता है, लॉस में भी बेच दिया जाता है कभी कभी। तो वो जो गुड्स था हम लोगों का, जो एबनॉर्मल हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जिसको हम लोग पुअर सेलिंग लाइन के कैटेगरी में रखे हैं, उस गुड्स का स्टॉक का कॉस्ट था 6,900। उसमें से 2,300 को हम लोग राइट ऑफ कर चुके थे लास्ट ईयर। अब राइट ऑफ क्या होता है वो बता दे, कुछ लोगों को पता है, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें। अकाउंट्स में सिस्टम ये बोलता है कि अगर आपके पास कुछ डैमेज चीज है या कोई लॉस है, तो उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके उस अमाउंट को क्लोज कर देते हैं। और ये जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट पीएल में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है हर साल थोड़ा थोड़ा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ करना। जैसे बैड डेप्ट हो जाता है तो बोलते हैं ना बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, तो बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ होता है वो डेटर से माइनस होता है और कहां चला जाता है, पीएल के डेबिट में जाता है। तो उसी तरीके से हर लॉस को हम लोग क्या करते हैं,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीएल में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं राइट ऑफ। तो जैसे 6900 का गुड्स था, आप इसको खराब बोलो या नॉर्मल बोलो या पुअर सेलिंग लाइन का बोलो, इसमें से 2300 पार्ट को सिर्फ हटाकर क्या किया गया, पीएल में अभी डाल दिया गया, मतलब राइट ऑफ कर दिया। ठीक, आगे क्या लिखा है, ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च 2012 at a loss of 300 on the original cost of rupees 3500। मतलब ये जो एबनॉर्मल टाइप का गुड्स था, इसमें से एक गुड्स 3500 का था कॉस्ट का, जिसको हमने 300 के लॉस में बेच दिया। अगर 3500 के कॉस्ट के गुड्स को आप 300 के लॉस में बेचे हो, मतलब कितने में बेचे होंगे, 3200 में, 3200 में। और ये सेल इस साल हुआ है, जिस साल हम लोगों का फायर ब्रोक आउट हुआ है। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। बाकी का माल बचा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट पे। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट। यानी इसको अगर छोड़ दो, जो खराब वाला माल का कैटेगरी है, तो बाकी का ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट पहले था वही अब अप्लाई होगा। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब मैंने लास्ट सम से भी बताया था लास्ट डे, समझ रहे हैं ना, है ना, सेम। द कंपनी हैड ए फायर पॉलिसी ऑफ रुपीज 43,500 कवरिंग इस स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन। तो ये पॉलिसी वैल्यू दी हुई है एंड द पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अब एवरेज क्लॉज के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, पुराने सारे सम्स में आप इसको समझ चुके हो। और लास्ट में एक और इंफॉर्मेशन दिया है, The stock salvage from fire was valued at 6,000। 6,000 का हम लोगों ने गुड सेव किया है। ठीक, लास्ट ईयर का पहले बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर में एक ही एडजस्टमेंट है, नोटिस किए कि जो 6,900 का गुड्स था उसमें से 2,300 राइट ऑफ कर दिया था। बात समझ रहे हैं, सिर्फ वही एक एडजस्टमेंट लास्ट ईयर हुआ था जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे। बाकी का जो नॉर्मल आइटम दिया है वो एज यूजुअल लेंगे। तो लिखें, इन द बुक्स ऑफ पॉल एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ पॉल एंड कंपनी। पिछले साल का तो जो बनता है वो कंप्लीट ही होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, है ना। और फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2012, ये है ना डेट, बोलिए 11 होगा, हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर का बनेगा ना। पार्टिकुलर्स रुपीज चलो भाई, आप लोग थोड़ा डेटा बताइएगा सम्स में से देखकर। ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है हमको 73, ओपनिंग स्टॉक 73,500। परचेज लेस रिटर्न है ना, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। परचेज लेस रिटर्न कितने का, 3,98,000। लास्ट ईयर का ही फिगर बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक है। सेल्स बाई सेल्स 4,87,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना, कितने का, 79,600। यहाँ देखो, इसको इनर कॉलम में लिखे हैं, क्यों, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे वो स्टॉक जो राइट ऑफ हुआ था, जो यहाँ से हटा दिया गया था। बात समझे, ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। रियल में तो गुड्स पड़ा ही होगा, खराब माल है, कम दाम में मिलेगा, लेकिन स्टॉक तो खराब वाला भी रहेगा ही। समझ रहे मेरी बात।
तो जब हम लोग इंश्योरेंस के लिए क्लेम करेंगे तो हम लोग सिर्फ अच्छे माल के लिए क्यों करेंगे, जो खराब माल जला है उसके लिए भी करेंगे। इसलिए हम लोग उसको भी क्या करेंगे, ऐड करके ले लेंगे। स्टॉक रिटेन ऑफ, ना ना, वो तो साफ साफ दिया है कि 2300 का राइट ऑफ हुआ है, देखा क्या, तो क्लियरली बोला है कि 2300 राइट ऑफ हुआ है, तो 2300 ऐड करेंगे, ये ऐड करके आएगा 81,900। आ रहा है क्या। और देखो कोई ट्रेडिंग का एक्सपेंस वगैरह दिया है, कैरियज इनवर्ड वेजेस वगैरह, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो बस अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल आएगा 5,68,900। 568,900 97,400। 97,400, ठीक है। अब यहां हम लोग निकाल लेते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहां मैं मेमोरेंडम बना दूंगा, इधर लिख देता हूं, ठीक है। देयरफॉर आप लोग उसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। 97,400 का आया हम लोगों का प्रॉफिट, 4,87,000 है आपका नेट सेल्स, दिख रहा है यहाँ पर, इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20%, दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे इस साल का अकाउंट, मेमोरेंडम जिसको बोलते हैं। यहां बनाता हूं मैं, देखिएगा कुछ लोग जैसे साथ साथ लिख रहे थे, तो यहां पर लिख के स्टॉप कर लेना, मेमोरेंडम वाला पार्ट ध्यान से देख लेना, आप समझे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द पीरियड फ्रॉम, ये हम लोगों का बनेगा 1 जनवरी 2012 से, 12 में फायर ब्रेकआउट हुआ है, किस डेट में हुआ है, 16 अगस्त 2012 को, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखना, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करने के लिए कॉलम चेंज करूंगा, ध्यान देना। और ये कॉलम जो है ना, जरूरी नहीं कि सब लोग इसी तरह फॉलो करें, कुछ लोगों का थॉट है वो लोग सेपरेट कॉलम बना के करते हैं, कुछ लोगों का थॉट होता है एक ही कॉलम करते हैं, उसी में ऐड लेस करके सारा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बात समझे। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं एक बार लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स है और हम 3 कॉलम करेंगे, एक नॉर्मल का, एक एबनॉर्मल का और एक टोटल का, बात समझे। क्योंकि मेरे पास जो गुड्स है वो वैरायटी हो गया, कुछ स्टॉक दिया था जिसको बोला था ये पुअर सेलिंग लाइन है, तो मैं उस पार्ट को एबनॉर्मल ट्रीट करके करूंगा, बात समझे। और आप देखोगे कि सेपरेट कॉलम करके करोगे ना तो चीजें आपको थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में दिखाई देंगी, एक ही में ऐड लेस होगा, ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि यही अमाउंट क्यों ऐड हुआ, इतना ही अमाउंट क्यों लेस हुआ, बात समझ रहे हैं, इसलिए सेपरेट करके कर रहे हैं। इधर भी हम करेंगे नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, ये क्रेडिट साइड हो गया हमारा, ये आपका फॉर्मेट है, लाइन वाइन खींच के बढ़िया से आप लोग फॉर्मेट करके बनाइए, ठीक है, बीचों बीच डिवाइड भी रहेगा। अब जरा हमको बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो भाई जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, सुना सुना सुना, मैं बोलूंगा आराम से, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा।
पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाई दे रहा है? 81,900। इसको हम लिखेंगे टोटल में, क्योंकि ये टोटल माल है। बात समझे? इसमें अब नॉर्मल वाला पार्ट कितना है? इसमें अब नॉर्मल वाला पार्ट है 6,900 का। ध्यान दो, क्योंकि वो बोला था कि जो पुअर सेलिंग लाइन है, मैंने अंडरलाइन भी करने को कहा था, जो पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स है उसका टोटल कॉस्ट है 6,900, उसमें से 2,300 को राइट ऑफ किया था खाली, इसलिए मैंने 2,300 को ऐड किया। लेकिन अगर बोला जाएगा कि पूरा कितना माल है, तब तो 6,900 का है ना। तो अब नॉर्मल में मैं डालूंगा कितना? 6,900 माइनस करके जो बचेगा वो नॉर्मल हो जाएगा 75,000। उसके बाद इस साल का परचेज लेस रिटर्न है 2012 का, दिया होगा 1,62,000। ठीक है, आराम से देख के बोलिएगा। टोटल में लिख रहे हैं 1,62,000 और नॉर्मल में लिखेंगे। क्यों बोलो तो? परचेज में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, और कोई जानबूझ के खराब माल थोड़ी खरीद लेगा काम करने के लिए। समझ रहे मेरी बात? इसलिए परचेज जो है इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं होगा। अब लिख रहे हैं बाई सेल्स। इस साल का सेल्स कितना है? 231,200 है ना। इसमें है क्या कुछ अब नॉर्मल? है। आप पेज पलट के देखो, नेक्स्ट पेज में लिखा था कि 2012 में, सुनिएगा आराम से, जैसे क्या होता है हम लोग थोड़ा सा कुछ समझ जाते हैं ना, फिर उसके बाद एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। रिलैक्स होके कीजिए। जैसे एक सम आप अच्छे से समझोगे, दूसरा वाला सेम टाइप का मैं होमवर्क दे दूंगा, तो अपना हुनर उस पर दिखा देना। बात समझे? अभी आप समझ लीजिए आराम से। 231,200 इस साल का सेल्स है। नेक्स्ट पेज में देखोगे इंफॉर्मेशन दिया था कि हमने मार्च के महीने में इसमें से एक पार्ट को, जिसका कॉस्ट 3500 था, उसको 300 के लॉस में बेचा है। तो सम्स पढ़ते समय आप लोग बोले थे ना कि 3500 का चीज 300 के लॉस में बेचेगा तो 3200 में बेचा होगा, 3200 में। तो वो जो 3200 का सेल हुआ है, वो सेल भी यहां पर हमारा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए हम लोग इसमें से क्या करेंगे कि 231,200 में 3200 का जो सेल हुआ है वो एबनॉर्मल का हुआ है, ऐसे लिख देंगे। और माइनस करके जो बचेगा वो नॉर्मल का होगा। कितना आएगा? 2,28,000 शायद आएगा। आ रहा है? अब यहां लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट CD। अच्छा, एक और बात है लास्ट। जैसे आपका प्रॉफिट आता है तो आप डेबिट साइड में शो करते हो, तो आप जो लॉस में बेचे हो वो लॉस आपको क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। 3500 का चीज 300 के लॉस में बेचे हैं, तो वो तो इंडिकेट कर दिया कि 300 का लॉस हुआ था आपका खराब वाले माल में, तो वो लॉस ऑन सेल भी। प्रॉफिट हम लोग डेबिट में वहां दिखाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर लॉस ऑन सेल जो है वो दिखाना होगा। और ये दिखाएंगे अब नॉर्मल में, क्योंकि खराब वाला गुड्स बेचे थे उस पर लॉस हुआ था, और दिखाएंगे किसमें? टोटल में। सुने, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करता हूं अगर कोई ध्यान नहीं दिया हो तो। जैसे वो क्लियरली बोल दिया था कि हम लोग 3500 के गुड्स को 300 के लॉस में बेचे हैं, तो 300 लॉस हमको दिखाई दे रहा है ना। प्रॉफिट हम लोग डेबिट में शो करते हैं, तो लॉस को क्या करेंगे? क्रेडिट में शो कर दिए। और वो लॉस जो हुआ था वो एबनॉर्मल वाले गुड्स पे हुआ था, इसलिए मैंने उसको किस कॉलम में दिखाया? एबनॉर्मल में और फिर टोटल में। ठीक, यही दोनों तो ऐड होकर टोटल में जा रहा है। प्रॉफिट जो निकालेंगे, प्रॉफिट का रेट हम लोग निकाल लिए यहाँ पर कितना परसेंट? 20%। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लें और यहाँ पर लिख दें। कितने पे प्रॉफिट निकालोगे? 231,200 सेल के ऊपर। लेकिन ये फिगर देखते समय आपका मन बोला नहीं कि इसमें तो एबनॉर्मल वाला गुड्स भी है, और एबनॉर्मल वाला गुड्स को तो हम लोग लॉस में बेच रहे थे, तो उस पर तो प्रॉफिट लिए नहीं होंगे। तो प्रॉफिट जो कमाया गया होगा वो सिर्फ नॉर्मल वाले गुड्स से कमाया गया होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग जो प्रॉफिट लेंगे वो सिर्फ किस पर लेंगे? नॉर्मल वाले गुड्स के ऊपर 20%, और इसको दिखाएंगे भी
नॉर्मल वाले कॉलम में कितना 45,600 45,600 और टोटल में भी कर देंगे 45,600। समझे? अब आराम से इसको हम लोग टोटल करेंगे और जैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे वैसे क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस करके आ रहा है इसलिए यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। आराम से कीजिएगा टोटल। एक का तो टोटल दिख रहा है 6,900, अब नॉर्मल वाले का दिखा, उसमें 3,500 माइनस कर देंगे तो 3,400 बचेगा बैलेंस 3,400। 2,89,500 किसका? सर लास्ट टोटल का 2,89,500। 89,500 इधर भी लिख दें 2,89,500। सर फर्स्ट वाले का एक मिनट और ये माइनस करके बैलेंस कितना है? 58,000 58,000 का बैलेंस निकल रहा है यहाँ पर। नॉर्मल वाले कितने बोले? 2,82,600 82,600 282,600 हम लोग यहाँ लिख दिए और इसमें से ये माइनस करेंगे 228 54,600 54,600। ठीक है। और ऐसे आप देखो 54,600 और 3,400 जोड़कर आ जाएगा ना 58,000। ये हम लोग आ गया स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। अब इसके बाद जो नीचे की प्रोसेसिंग होती थी वो एज यूजुअल करेंगे। 2 मिनट और लगेगा, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम इसके नीचे ही लिखना है आपको, समझे? अमाउंट सबसे पहला लाइन हम लोग लिखते हैं स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितना? 58 हाँ बोलो। 58,000 58,000। ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना कि नॉर्मल वाला लेंगे? क्योंकि मैं अभी सम्स के ड्यूरेशन में एक बार बोला था कि जब हमको क्लेम ही करना होगा तो हम खाली अच्छे गुड्स के लिए क्यों करेंगे, खराब के लिए भी करेंगे। जला तो मेरा दोनों है, समझ रहे हैं? अच्छा और खराब दोनों, तुम दोनों को मिलाकर बोलेंगे कि मेरा कितने का स्टॉक था गोडाउन में? 58,000 का। और इसमें से हमने बचा लिया साल्वेज वैल्यू। सम्स के एकदम लास्ट में ये इंफॉर्मेशन दिया था 6,000 का। तो 52,000 हमारा क्या आ गया? लॉस बाय फायर। और स्टेटमेंट ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज विल बी अप्लाइड, है ना? और अंडर इंश्योरेंस देखते कैसे हैं? स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर है 58,000 और पॉलिसी वैल्यू सम्स में लास्ट वाले पेज में दिया था 43,500। लास्ट लाइन, लास्ट से एक लाइन ऊपर दिखा। तो स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर है 58,000 और पॉलिसी वैल्यू है 43,500। पॉलिसी वैल्यू कम है तो हम लोग बोलते हैं कि ये अंडर इंश्योरेंस का केस है और अंडर इंश्योरेंस के केस में हम लोग अप्लाई करते हैं एवरेज क्लॉज फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। तो पूरी लाइन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हर सम्स में हम लोग लिखे हैं। प्रीवियस सम्स में भी जाकर आप देख सकते हो, जो स्टेटमेंट लिखवाया गया है वही आप हर सम्स में लिख दीजिएगा, बात समझे? लेकिन पूरी स्टेटमेंट लिखिएगा। यहां पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं अंडर एवरेज क्लॉज अमाउंट ऑफ क्लेम लॉस बाय फायर divided by closing stock into policy value। लॉस बाय फायर है 52,000
क्लोजिंग स्टॉक है आपका 58,000 और पॉलिसी वैल्यू कितना 43,500 है ना। कितना आ रहा है आपका 39,000 देख लो भाई, और भी लोग चेक कर लो। 39,000 आ रहा है, सब लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया है। बात समझे। अच्छा, एक बार पहले सम्स को पूरा बना लो, बात समझे। उसके बाद अगर ये वाले एडजस्टमेंट में फिर से डाउट आए ना, फिर से बोलिएगा, दोबारा रिपीट कर लेंगे, ठीक। और अगर अभी नहीं आए और एग्जाम के समय भूल जाओगे तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, जैसे बहुत सारा जगह पर आप देखोगे ना कि ये सारा एडजस्टमेंट के लिए वो लोग एक कॉलम बनाते हैं, उसमें ही सब एड लेस करके एडजस्ट कर देते हैं, बात समझे। लेकिन वो एड लेस करने पर थोड़ा सा क्या होगा, आपकी चीजें कुछ लोग समझ जाते हैं, जो अच्छे एवब स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल हैं, मान लीजिए स्टूडेंट, उनको चीजें धीरे धीरे समझ आती है, तो उनको सेपरेट करके समझ आने में ज्यादा सुविधा होगी, बात समझे। देख लीजिए।